तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिकायत पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने सुना हम अमन पसंद कौम हैं। दूसरे बुत सरदार ने कहा हमारे पास प्यार और मोहब्बत की जो दौलत है ये हमारी बहुत मदद करती है। हमने जाटों पर ये हरबा भी इस्तेमाल किया है। ये लोग मोहब्बत को कबूल करते हैं। अब आगे एपिसोड नंबर 73। तारीख याकूबी में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला दी गई कि जाटों के 2 सरदार उसे मिलना चाहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें उसी वक्त बुला लिया। दोनों सरदार जब आए तो वो किसी पहलू सरदार नहीं लगते थे। वो सर और पांव से नंगे थे और उन्होंने कंधों से टखनों तक कंबल से अपने जिस्म ढांपे हुए थे। तुम मेरे पास क्यों आए हो? मोहम्मद बिन कासिम ने उनसे पूछा। हम आपकी इताअत कबूल करने आए हैं। उनमें एक ने कहा लेकिन हमारी इताअत अभी आर्जी होगी। हमारे और कबीले भी हैं। उनके सरदारों के साथ बात करके हम आपको अपना आखिरी फैसला देंगे। फिर हमने ये भी देखना है कि आपका हमारे साथ क्या सलूक होगा और मैंने ये देखना है कि तुम्हारा सलूक और बर्ताव क्या होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मैं ये नहीं देखूंगा कि तुमने हमारी इताअत कबूल की है या नहीं। अगर तुमने अपने तौर तरीके न बदले तो तुम्हारे लिए बहुत ही भयानक सज़ा मौजूद है। हमने सुना है कि आप जो शहर और जो इलाका फतह करते हैं वहाँ के लोगों को अपना गुलाम नहीं बनाते और उन्हें पूरे हुकूक और उनके जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। इसीलिए हम आपके पास आ गए हैं। अगर आपने हमारे साथ वही सलूक रवा रखा जो पहले राजा ने रखा था तो हम फिर अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। क्या तुम इस फौज का मुकाबला कर सकोगे जिसने इतने ज़्यादा किले सर कर लिए हैं और राजा ताहिर जैसे बहादुर जंगजू को मार डाला है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। ऐ अरब के सालार, जाटों के एक सरदार ने कहा हम तुम्हारे आमने सामने आकर नहीं लड़ेंगे। हमारी लड़ाई कुछ इस तरह की होती है। हमारी ज़रबें आप पर पड़ती रहेंगी लेकिन हम आपको नज़र नहीं आएंगे। हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमारी दोस्ती कबूल कर ले। मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी दोस्ती कबूल कर ली लेकिन उन 2 सरदारों के लिबास और हुलिये और बात करने के अंदाज को देखा तो उसे शक हुआ कि ये लोग ज़्यादा अरसे तक दोस्त और वफादार नहीं रहेंगे। उसने उनकी वफादारी को कबूल तो कर लिया लेकिन अपने मुशीरों से मशवरा करके हिजाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा जिसमें उसने जाट कौम की खसलतों की तफसील लिखी और उससे पूछा कि इस कौम के साथ रवैया क्या होना चाहिए। वो कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। एक ख़तरा तो ये भी था कि ये जाट राजा ताहिर के बेटों के साथ मिलकर उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे। यूं भी हो सकता था कि ताहिर के बेटे जाटों को ईरानियों की तरह बाइज्जत हैसियत और ज़्यादा मुराद देकर अपने साथ मिला लें। ये ख़तरा तो था ही कि जाट एक जंगजू कौम थी। मोहम्मद बिन कासिम ने यह ख़त तेज़ रफ्तार कासिद को देकर उसी वक्त रवाना कर दिया। चंद दिनों में हिजाज बिन यूसुफ का जवाब आ गया। उसने लिखा था अजीज़ फरजंद, तुम पर अल्लाह की सलामती हो। तुमने जाट कौम के मुतालिक मुझसे पूछा है। मेरा ये हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है कि जो कौम तुम्हारे खिलाफ लड़ती है या जिस कौम से भी तुम्हें ख़तरा है और वो मुसलसल नाफरमानी करती आ रही है तो उसके तमाम चीदा अफराद और सालारों को कत्ल कर दिया जाए। जाट कौम को तुम कोई कमज़ोर कौम न समझना। तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि इस कौम के आदमी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में आ चुके हैं और बहुत दिलेरी से लड़े थे। उनके कुछ खसाइल तुमने लिखे हैं और कुछ मुझे पहले मालूम थे। ये जाट अगर तुम्हारे खिलाफ मैदान जंग में नहीं आएंगे तो भी तुम्हारे लिए ख़तरनाक होंगे। अमन व अमान नहीं रहने देंगे।
काफिलों को लूटेंगे कि यही उनका पेशा है जो नस्लों से चला आ रहा है। इन पर बहुत ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। ये तुम्हें मालूम करना होगा कि उनमें जंगजू कौन हैं, जो सरकश और बागी भी हैं, उन सब को कत्ल कर दो या उनके बेटों और बेटियों को यरगमाल के तौर पर अपने पास रख लो और उन्हें अपने इन आदमियों और औरतों की तहवील में रखो जो इन बच्चों के हुकूक और इज़्ज़त नफ्स का ख़ास ख्याल रखें। फिर ये देखो कि इस कौम में जो फर्मा बरदार और अमन व अमान में रहने वाले हैं और उनमें जो ताजिर, कारीगर और काश्तकार हैं और जो पुरअमन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन पर मामूली सा जुज़िया आयद कर दो और जो कोई खुद ही इस्लाम कबूल कर ले उससे जुज़िये की बजाय सिर्फ उश्र लो। उनमें से उन लोगों को जो जुर्म व सरकशी के आदी हैं इस्लामी उसूलों से भी रोशनास कराते रहो। तुम वहाँ हो और तुम करीब से देख रहे हो। हालात के मुताबिक अपने फ़ैसले खुद कर सकते हो, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद बिन कासिम ने इस मुकाम पर जाटों पर ऐसी सख्ती न की क्योंकि असल सरकश और जराइम पेशा जाटों का इलाका आगे आ रहा था। कुछ दिनों बाद मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ से भी कूच किया और सुमा कौम के इलाके में जा पड़ाव किया। ये वो इलाका था जहाँ सिर्फ जाट कौम रहती थी और जो सख्त सज़ाओं के बावजूद काबू में नहीं आती थी। मोहम्मद बिन कासिम का खेमा गाड़ा जा रहा था कि दूर से बहुत से ढोल बजने की आवाज़ आने लगी। ढोलों के साथ लोगों का शोर भी था। ढोलों और इंसानों का ये शोर व गुफा आगे ही आगे बढ़ता आया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मालूम किया जाए कि ये कौन लोग हैं जो ढोल बजाते चले आ रहे हैं। ये जाट हैं सालारे आला। वज़ीर सियाकर ने कहा, ये उनका रिवाज है कि किसी का इस्तकबाल करने निकलते हैं तो ढोल बजाते और नाचते हुए उसका इस्तकबाल करते हैं। मालूम होता है कि ये आपके इस्तकबाल को आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये इतने अहमक नहीं होंगे कि हम पर हमला करने आए होंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा और घोड़े पर सवार होकर उस तरफ घोड़ा दौड़ा दिया जिस तरफ से जाट आ रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम का मुहाफिज दस्ता उसके पीछे गया। जाट नंगे सर और नंगे पांव नाचते चले आ रहे थे। वो अपना कोई गीत भी गा रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने उस बेपनाह हुजूम के सामने जा घोड़ा रोका और घोड़े से कूद कर उतरा। जाटों का शोर और ज़्यादा बुलंद हो गया और वो पहले से ज़्यादा जोश व खरोश से ढोल पीटने लगे। फिर उनके 3-4 आदमी जो सरदार मालूम होते थे आगे आए और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के साथ मुसाफा किया। मोहम्मद बिन कासिम के साथ तर्जुमान भी था। उसकी मारिफत जाटों के सरदारों के साथ बातें हुई। उन्होंने अपने एक सरदार को आगे कर दिया कि वो उनकी नुमाइंदगी करे। हम आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं। जाटों के सरदार ने कहा, मालूम नहीं आप हमारे इस्तकबाल को कबूल करेंगे या नहीं। अगर तुम लोग इस रास्ते से हट आओ जिस पर तुम चले जा रहे हो तो मैं तुम्हारा सिर्फ इस्तकबाल ही कबूल नहीं करूँगा बल्कि तुम्हें अपना दोस्त बना के रखूँगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर वही तौर तरीके रखोगे तो तुम्हें इससे ज़्यादा सज़ाएं मिलेंगी जो यहाँ के राजों से मिलती रही हैं। क्या तुम अपने किसी ऐसे सरदार को मेरे पास भेजोगे जिसके साथ मैं हर किस्म की बात कर सकूं? हाँ, जाटों के उस सरदार ने कहा, हम उसे भेजेंगे। ये लोग नाच कूद और गा बजा कर चले गए। मोहम्मद बिन कासिम ने उनके आगे तशक्कुर और इत्मीनान का इजहार किया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा जाट जिसका नाम बहूरिया था मोहम्मद बिन कासिम के पास आया। उसके साथ 3-4 आदमी और थे। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे इज्जत व एहतराम से अपने खेमे में बिठाया। शाबान सक्फी और 2 और सालार मोहम्मद बिन कासिम के साथ मौजूद थे। ऐ बुजुर्ग सरदार, मोहम्मद बिन कासिम ने तर्जुमान की मारिफत उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ क्यों आए हो? ऐ अरबी फौज के हाकिम, बूढ़े बहूरिया ने जवाब दिया, मेरे कबीले ने जिस तरह तुम्हारा इस्तकबाल किया है
उससे भी तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। ये हमारा रिवाज है कि जिसे हम दिल से चाहते हैं। ए अरबी फौज के हाकिम, बूढ़े बहूरिये ने जवाब दिया, मेरे कबीले ने जिस तरह तुम्हारा इस्तकबाल किया है उससे तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। ये हमारा रिवाज है कि जिसे हम दिल से चाहते हैं उसका इस्तकबाल इसी तरह किया करते हैं जिस तरह तुम्हारा किया है। तुम हमारे इलाके में आए हो और हम खुश हुए हैं। ये इलाका तुम्हारा नहीं है मेरे बुजुर्ग, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। ये इलाका उस वक्त तुम्हारा होगा जब तुम मुझ पर साबित करोगे कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें इस इलाके का सरदार बना दूं। तुम तो जंगजू थे, फिर तुम डाकू और रहज़न क्यों बन गए? इसलिए कि राजा चच ने हमें इंसान समझना छोड़ दिया था। बूढ़े बहूरिये ने कहा, जब उन पर ईरान वालों ने हमला किया तो हमें लड़ाया गया। अगर हम लोग जाने न लड़ाते तो ईरानी पूरे का पूरा सिंध ले लेते। चच और उसके बेटे ताहिर का नाम निशान न होता। ये हम जाट ही थे जिन्होंने ईरानियों को मकरान से आगे न आने दिया, लेकिन हमें मदद न मिली और लड़ने वाले जाट ईरानियों के कैदी हो गए। ईरानियों ने उन्हें मवेशियों की तरह रखा और जब तुम जैसे मुसलमानों ने ईरानियों की कमर तोड़ डाली और उनकी ताकत का सूरज गुरूब होने लगा तो उन्होंने जाटों को सिपाही बनाकर इज्जत दी और मुसलमानों के खिलाफ अरब में लड़ाया। फिर वो मुसलमानों के कैदी हुए। इधर हम जो उनकी औलाद थे इस वजह से सजा भुगतने लगे कि हमारे बाप और हमारे भाई मैदान जंग में कैद हो गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग काफिलों को लूटने लगे। बूढ़े बहूरिये का अंदाज ऐसा पुर असर था कि मोहम्मद बिन कासिम इन्हीं मार्ग से उसकी बातें सुन रहा था। तुम नहीं जानते ऐ सालार, बहूरिये ने कहा, हमारे साथ जो सलूक होता है वो तुम नहीं जानते। एक मोटी चादर या कंबल के सिवा हम जिस्म पर कोई और कपड़ा नहीं डाल सकते। हम पाँव में जूते नहीं पहन सकते, सर पर पगड़ी नहीं लपेट सकते। हम शहसवारों की औलाद हैं, लेकिन हमें घोड़े की सवारी की इजाज़त नहीं। अगर हम में से कोई सरदार हाकिम की मंजूरी से घोड़े पर बैठे तो वो घोड़े पर जीन नहीं डाल सकता। हमारे कई खानदानों के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें जिंदा जला दिए गए हैं। हमने राजा के खिलाफ ये जंग शुरू कर रखी है कि जहां हमारा हाथ पड़ता जाता है वहां हम लूट मार करते हैं। क्या तुम भी हमारे साथ यही सलूक करोगे?